हजारों सालों से एथेरिया शांति का प्रतीक था। एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी और जादू का वास था। लेकिन परछाइयों को रोशनी कभी पसंद नहीं आई। एक ही रात में सब कुछ बदल गया। शैडो लॉर्ड की सेना ने हंसते खेलते गांवों को राख के ढेर में बदल दिया। उम्मीद खत्म हो रही थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। नहीं, राख के उस ढेर से एक ऐसी शक्ति जागी जिसे सदियों पहले भुला दिया गया था। आर्यन, एक साधारण लड़का जिसके पास अब एक असाधारण जिम्मेदारी थी। क्या आर्यन अपनी छिपी हुई शक्तियों को समझ पाएगा? क्या वो एथेरिया को उस अंधेरे से बचा पाएगा जो पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार है? शुरुआत हो चुकी है। अंत अभी बहुत दूर है। तबाही के बाद की सुबह। आर्यन खुद को एक ऐसे जंगल में पाता है जहां हवा में भी जादू है। मिस्टिकल फॉरेस्ट ऑफ एल्डोरिया। यहां उसकी मुलाकात ज़ेन से होती है, एक ऐसा योद्धा जिसने समय को करीब से देखा है। ज़ेन जानता है कि आर्यन के अंदर जो आग है वो उसे जला भी सकती है और दुनिया को बचा भी सकती है। शक्ति बिना नियंत्रण के सिर्फ विनाश है। शुरू होता है एक कठिन सफर। आर्यन को न केवल अपनी तलवार चलानी सीखनी है बल्कि अपने मन के डर को भी जीतना है, क्योंकि परछाइयां उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्या आर्यन इस प्राचीन कला को सीख पाएगा? या शैडो लॉर्ड के शिकारी उसे ढूंढ लेंगे? शांति बहुत कम समय के लिए थी। शैडो लॉर्ड के सबसे खतरनाक शिकारी द सोल ईटर्स ने आर्यन को ढूंढ लिया है। लेकिन आर्यन अब वो डरा हुआ लड़का नहीं है। उसके अंदर एथर की शक्ति उबल रही है। तुमने मेरे गांव को जलाया, मेरे लोगों को मारा। अब तुम्हारी बारी है। एथर स्लैश। एक जोरदार धमाका। आर्यन का पहला असली मुकाबला। क्या उसकी नई शक्तियां इन अंधेरे के शिकारियों के सामने टिक पाएंगी? जब मौत करीब थी, तब अंधेरे को चीरता हुआ एक सुनहरा तीर आया। मीरा, विंड वॉकर कबीले की आखिरी वारिस। अगर तुम्हें शैडो लॉर्ड के महल तक पहुंचना है, तो तुम्हें सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सही दिशा की भी जरूरत है। तुम हमारे साथ क्यों आना चाहती हो? क्योंकि मेरा बदला भी उसी से है। अब आर्यन अकेला नहीं है। एक नई टीम बन रही है, एक नई उम्मीद जाग रही है। लेकिन शैडो लॉर्ड का असली सेनापति अभी भी इंतजार कर रहा है। एथेरिया को बचाने की उम्मीद में आर्यन, ज़ेन और मीरा ने एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य था शैडो किंगडम, जहां शैडो लॉर्ड की सत्ता थी। रास्ते में उन्हें न केवल प्रकृति की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि शैडो लॉर्ड के भयानक जीवों से भी लड़ना पड़ा। हर कदम पर खतरा था, लेकिन उनका संकल्प अटल था। हम हार नहीं मानेंगे। हमें एक साथ रहना होगा। याद रखो, शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि मन में भी होती है। क्या वे शैडो किंगडम तक पहुंच पाएंगे? और क्या वे उस प्राचीन कलाकृति को ढूंढ पाएंगे जो एथेरिया के भाग्य को बदल सकती है? कई मुश्किलों के बाद वे एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे। यह मंदिर एथेरिया के सबसे गहरे रहस्यों को छिपाए हुए था। आर्यन की सहज बुद्धि और एथर की शक्ति ने उन्हें कलाकृति तक पहुंचाया। यह कोई साधारण कलाकृति नहीं थी, बल्कि एक पौराणिक तलवार थी, एथर ब्लेड। यह तो अद्भुत है। यह तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एथेरिया की आत्मा है। एथर ब्लेड के साथ आर्यन की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन क्या यह शैडो लॉर्ड को हराने के लिए काफी होगा? असली लड़ाई अभी बाकी है। शैडो किंगडम के दिल में, अंधेरे के सिंहासन के सामने, एथेरिया का भाग्य दांव पर था। शैडो लॉर्ड, जिसकी शक्ति ने सदियों से इस भूमि को डराया था, अब आर्यन के सामने था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, छोटे इंसान। मेरी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत की है। तुम्हारी क्रूरता का अंत करने के लिए ही मैं यहां आया हूं। एथर ब्लेड, जागृत हो। रोशनी और अंधेरे के बीच एक ऐसा युद्ध छिड़ गया जैसा एथेरिया ने पहले कभी नहीं देखा था। हर वार, हर प्रहार इस दुनिया के भविष्य का फैसला कर रहा था। क्या आर्यन की नई शक्ति शैडो लॉर्ड के सदियों पुराने अंधेरे को हरा पाएगी? और फिर सन्नाटा छा गया। शैडो लॉर्ड का अंधेरा छंट गया,
और इथेरिया पर फिर से सूरज की किरणें पड़ी। आर्यन ने अपनी दुनिया को बचा लिया था। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। इथेरिया के लोग, जो उम्मीद खो चुके थे, अब एक साथ मिलकर अपने भविष्य का पुनर्निर्माण कर रहे थे। तुमने अपनी नियति को पूरा किया, आर्यन। यह सिर्फ शुरुआत है। इथेरिया को अभी भी अपने रक्षकों की जरूरत है। इथेरिया का अंतिम रक्षक अब इथेरिया का नया नायक बन चुका था। उसकी कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने अंधेरे को हराया और रोशनी वापस लाई।